अरे चाचा हम भी गांव के ही हैं, आराम हुआ उसे बहुत ज्यादा। मैंने कि गुजर ऐसे ना होते, यूं कैसे होते हैं, मैं गुजर ऐसे होते हैं, ये होते हैं गुजर। भाई क्या भूसता है, भूसने दो। अगर कुत्ते को आप उठा के अगर कंकर मारोगे तो वो और ज्यादा भाव भाव करेगा। लेकिन आपने कुत्ते पे कंकर नहीं मारी, लठ मारा। पैर पकड़ ले कुत्ता तो फिर तो वही लठ भी तो मारना पड़ता है उसको। सब खुश हैं, सीधी बात ये है। हिंदू भी खुश है और मुस्लिम भी खुश है। और डिम्पल जी सबसे ज्यादा खुश होंगे। सभी वर्ग खुश हैं इस चीज से। और फिर एकदम मतलब मेरे मन को भी शांति सी ये पड़ी कि उन्हें आराम हो गया। फिर नहीं किसी से उलझा ना मतलब ही ना हो तो चुमकार न खींचवा ने, मतलब ही ना बस बात ही दिख रही कैसी आफत कटे हैं उसको। सिस्टम ही ऐसा हो गया कि मतलब मजबूरी में उनको गुस्सा आ गया आपको रसीदी को देखते ही? नहीं देखते गुस्सा नहीं आया उनको। नहीं मुझे तो ऐसे ही लग रहा कि सिस्टम ही कुछ ऐसा अरे बना। नहीं पत्रकार महोदय, देखते गुस्सा नहीं आया। फिर क्या हुआ? लेकिन वहाँ डिबेट में उन्होंने बातें ऐसी ऐसी बोल दी कि मजबूरी में फिर गुस्सा आ गया और गुस्से में उनको थप्पड़ धर दिया। अच्छा वहां पर भी कुछ लफड़ा हुआ? वहाँ जो रशीदी नाम का शख्स है उसने वहाँ, मौलाना रसीदी, आप मौलाना आप भी हटा दीजिए। मैं तो मौलाना ऐसे नहीं होते। मौलाना धर्मगुरु होते हैं, महिलाओं की इज्जत करते हैं, पुरुषों की इज्जत करते हैं। उनको धर्मगुरु जो होते हैं वो हिंदू का हो या मुस्लिम का हो, धर्मगुरु के लिए मौलाना कहा जाता है। वो तो है तो, लेकिन उसने ये कहना था कि भाई मैं तो मौलाना हूँ, जानता हूँ अपने धर्म के बारे में। भाई आप ठहरे हिंदू, वो ठहरा मुस्लिम, तो धर्म के बारे में आप अच्छा जानते हैं, वो अच्छा जानता है। हिंदू धर्म में भी कुछ बाबा ऐसे होते हैं जो मतलब भिक्षा मांगते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि वो मतलब हमारे बहुत सारे बाबा हैं जो आते हैं टीवी पे, बड़े करोड़ों भक्त भी हैं। तो सबका अलग। मैं धर्म की जानकारी की बात कर रहा हूँ कुलदीप जी, मैं भिक्षा की और सिंहासन की बात नहीं कर रहा हूँ। मौलाना वो उसने कहा था कि मैंने डिम्पल यादव को इसलिए कहा था कि उन्होंने कपड़े नहीं पहन रखे थे प्रॉपर, इसलिए सब तो नॉर्मल है, नॉर्मल जैसे हम कहते थे, इसलिए इसमें गुस्सा होने की बात ही नहीं कुछ। कपड़े गलत पहन रखे थे। हाँ वो दिख रही थी, उनका सर दिख रहा था, पीठ दिख रही थी वगैरह। जो हमारा जो सनातन धर्म है उसमें साड़ी पहनी जाती है, और साड़ी अगर उससे अलग कोई तरीका है पहनने का? ना ना वो तो सभ्य तरीके से पहन रखी थी, लेकिन वो कह रहे कि लेकिन वहाँ तो मस्जिद थी ना वो। नहीं, मस्जिद और मंदिर में फ़र्क क्या है? भगवान तो दोनों जगह है ना। मस्जिद भी ऐसी है, मंदिर भी ऐसी है। मंदिर में भी साड़ी पहनी जाती है, मस्जिद में भी, भगवान दोनों जगह। औरत भी नहीं जा सकती वो कहाँ औरत नहीं जा सकती? मस्जिद में नहीं, ऐसा कोई मतलब नहीं है। मस्जिद में औरत कैसे नहीं जा सकती? जाती है मस्जिद में औरत। मतलब जाए तो सर ढक के जाए, वो थोड़ा सा मतलब पल्लू वल्लू उससे मौलाना से भी थोड़ा सा मतलब दूरी बना के बैठना पड़ता है। नहीं ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई मोमडन अगर मंदिर जा रहा है, तो जैसे मैंने देखा निवाज जो पढ़ा जाता है उस सर पे शायद बांधा जाता है, तो मंदिर में तो नहीं बांधा, वो मंदिर में तो नहीं बांध के जाते हैं। मंदिर में मौलाना, वो मस्जिद का मामला है ना, आप इसलिए नहीं समझे मौलाना ठीक कह रहे हैं कि गलत कह रहे। वो कह रहे थे इकरा हसन ठीक बैठी थी। मौलाना, मैं मौलाना नहीं कहूँगा उनको, वो एक तुच्छ प्राणी है जो महिलाओं के लिए इस तरीका की अभद्र टिप्पणी कर सकता है, उसको मैं मौलाना कैसे मान लूँ? मौलाना मैंने देखे, मैंने मस्जिद में मैं जाता हूँ, मैंने मौलानाओं को देखा है, तो बहुत अच्छे होते हैं मौलाना, अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छे मतलब वो धर्म का, अपने का धर्म सबको बताते हैं। वो हिंदू और मुस्लिम में कोई ऐसा फ़र्क नहीं बताते, अपने अपने धर्म की चर्चा करते हैं सब, लेकिन अच्छी बातें बताते हैं। ऐसी कोई तुच्छ तरीका की जो उन्होंने टिप्पणी है, ऐसे जो मौलाना नहीं करते। नहीं ठीक है, लेकिन उसका कहना था कि मुहावरे से ठीक है, लेकिन ये आपने जो चापट लगाया है तो आपने अपने हिसाब से लगाया कि पार्टी ने कहा था कि इलाज कर दो? नहीं, मैंने अपने हिसाब से भी नहीं लगाया और पार्टी की तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं था। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो बनाए हुए सिद्धांतों पर चलने वाले लोग, संविधान के हिसाब से। जो तो संविधान में लिखा है चाटा मारना? नहीं, संविधान में मैं मान रहा हूँ वो गलत है, लेकिन मैंने बताया ना कि उस समय एक गुस्सा ऐसा हुआ, इतना गुस्सा आ गया कि मजबूरी में उनको चाटा। कैसे गुस्सा कैसा है? मतलब वो जो बाकी महिलाएं वहाँ भी थी, उन महिलाओं के प्रति भी वो गलत टिप्पणी कर रहे थे, जो उस समय वहाँ बैठी थी, वो स्टूडियो में बैठी थी, उनके लिए भी गलत टिप्पणी कर रहे थे। और वो महिला भी मतलब अगर मतलब मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये महिला पहले जैसे चप्पल लगी थी, वो महिला उठ के चप्पल ना मार दे इनको। अच्छा, आपको ऐसा लगा मेरे से पहले वो चप्पल ना मार दे? नहीं नहीं, बीच बीच में इतना मतलब वहाँ इतना लोगों के बीच में गुस्सा था, मुझे मतलब लग रहा था कि मतलब वो मुझे मतलब वो पीटेंगे उनको, तो बाद में फिर उन्होंने नहीं पीट पाई तो फिर आपने कर दिया काम? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं उन्हें पीटने के लिए गया था, लेकिन वहाँ भी जब मैं उनके पास गया था तो मैंने उनसे वहाँ भी मतलब मेरी बात हुई। मैं कहा आप रशीदी जी, मतलब ये गलत टिप्पणी आपने की, आप माफ़ी मांग लो। अच्छा। भाई पूरी डिबेट में एक ही सिस्टम चला, माफ़ी मांग लो।
मतलब यानी कि मैं मतलब ऐसे नहीं, मैंने नहीं कहा, मैंने भी कहा, जो बाकी और लोग थे उन्होंने भी सिर्फ एक ही शब्द था कि सॉरी मांग लो, मामला खत्म हो जाएगा, ये इतना जो बलवा हो रहा है आपके पीछे, टीवी मीडिया इधर उधर, ये सब खत्म हो जाएगा, माफ़ी मांग लीजिए। वो तो एक ही जिद पे थे ना कि मैंने कुछ गलत बोला ही ना, है ही ऐसा जो मैंने बोला है, सिस्टम ही ये है। वो उस पर अटक रहा, बिल्कुल उस पर अडिग रहा वो। मैंने जाके फिर बात की, जब मैं वहाँ बात किया ना, मैंने बात किया वहाँ जाके, उनसे मैं बात कर रहा था बड़े आराम से, आपने देखा होगा उसमें, मैं जाके, मेरे हाथ भी पीछे थे, मैं अपने आराम से उनसे बात कर रहा था। बात करने के बाद उन्होंने फिर ऐसी बात बोली कि मतलब फिर उनको मजबूरी मतलब वो होगी, मतलब गुस्सा इतना आ गया, उनको चांटा चढ़ दिया। पीछे से हाथ गाल पे चले गए, कैसे क्या बात कर दी थी उसे? खैर वो यार वो देश जानना चाहता है कि यार कैसे। पत्रकार महोदय, मैं इतना बदतमीज नहीं हूँ जितने वो हैं, मैं वो बदतमीज आदमी नहीं हूँ। वो बहुत बदतमीज आदमी है वो। अच्छा, तो वहां पर भी कुछ गड़बड़ कर दी थी? वहाँ कुछ गड़बड़ नहीं की, वहाँ भी बहुत ज्यादा गड़बड़ की थी उन्होंने। अच्छा, हाँ, क्या कह रहा था? डिम्पल यादव के बारे में वहीं भी गड़बड़ कर दी? वो उन्होंने ना माननीय डिम्पल यादव को छोड़ा, ना जो हमारी स्वर्गीय श्री फूलन देवी पूर्व सांसद है, ना उनको छोड़ा, ना उन्होंने तुम्हारा इकरा हसन जी, बहन इकरा हसन को छोड़ा, ठीक है, या वो सोफिया कुरैशी को नहीं छोड़ा उन्होंने। अच्छा। तो वो मतलब इससे तुच्छ, मतलब एक तुच्छ प्राणी जिसको कहते हैं ना, गंदा। वहाँ पे यही कहता कि नंगी है तो नंगी है, नंगी, यही बोल रहा था? हाँ, यही बोल रहे थे वो, वहाँ भी यही बोल रहे थे वो। अच्छा। मतलब वो अपनी बात पे अडिग थे बिल्कुल कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ वही ठीक, जो मैं बोलूंगा वो ठीक है। गलत तो कही है उसने? हाँ, गलत कहा है उन्होंने। तो फिर अखिलेश यादव क्यों नहीं कह रहे गलत कहा? दरअसल अखिलेश यादव क्यों नहीं कह रहे गलत कहा, मैंने कहा ना 140 करोड़ जनता भी कहे ना अखिलेश यादव, आपको क्या पता ना, मतलब देखो घर की कोई भी महिला, देखो जैसे समाजवादी पार्टी, मैं समाजवादी पार्टी। कुलदीप भाई, मैं कह रहा गलत कहा नहीं कहा? किन्होंने? मौलाना रशीद ने गलत कहा? गलत कहा? अखिलेश यादव क्यों नहीं कह रहे मौलाना ने गलत कहा? नहीं, वो तो सब कह रहे हैं ना। भाई सब कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, आप भी कह रहे हैं, लेकिन अखिलेश जी क्यों नहीं कह रहे? ना डिम्पल कह रही? नहीं, अगर मेरे घर के परिवार के महिला के लिए कोई कुछ कह दे तो मेरे बाबा ढोल थोड़ी बजाएंगे कि इन्होंने गलत कह दिया। तो लोंडे ही कर दे काम, कह दे लोंडे से, कह दे भाई जा तो इसका इलाज कर दे। पत्रकार महोदय, जिसको जिस तरह का इलाज, देखो उस लेवल के तो अखिलेश। पत्रकार महोदय, ऐसा भी होता है कि अगर कोई आदमी गाली दे रहा है, अगर गाली दे रहा है, उससे बच के निकल जाओ, देने दो, क्या फर्क पड़ रहा है भाई, क्या भूसता है, भूसने दो। अगर को आप उठा के अगर कंकर मारोगे तो वो और ज्यादा भाव भाव करेगा, ठीक है। अब वो भूस रहा, उसकी तरफ देखो, मैं चुप निकल जाओ। ये बात तो बहुत समझदारी की, लेकिन आपने कंकर नहीं मारी, लठ मारा, रैप्टा मारा, तो आपने का इलाज उसके हिसाब से ठीक कर दिया मैंने। फिर वो भी तो होता है ना, जैसे आदमी निकल गया, अब निकल गया, फिर ने सोची ये तो यार, फिर वो जाके बढ़ गया, अगर पैर पकड़ ले तो फिर तो वही लठ भी तो मारना पड़ता है उसको, अपने बचाव में कुछ ना कुछ तो करना होता है। तो सबका ही वो मामला है अपने, ठीक है, हो गया। मतलब इलाज यही था, इसके बिना रास्ता चलता नहीं है आपको लग रहा है? नहीं, ऐसे नहीं है, चल जा। देखो कानून भी अपने काम कर रहा था, एक दो जगह FIR भी हुई, हम लोगों ने फिर उस दिन भी हमने मतलब यहाँ DCP ग्रेटर नोएडा को हमने यहाँ ज्ञापन दिया कि उनको कमिश्नर मैडम के नाम से कि इन पे मुकदमा दर्ज करके और जल्द से जल्द इन्हें गिरफ्तार किया जाए और इनको जेल भेजा जाए। चाटा लगने के बाद भी अभी गुस्सा शांत नहीं हुआ आपका? नहीं, क्या चाह रहे हो? गुस्सा शांत इसलिए है कि भगवान ने उनको सद्बुद्धि दे दी है, और मैंने एक चैनल पे देखा उन्हें कि उन्होंने माफ़ी मांगी है। माफी वो घुमा फिरा के मांग रहे हैं, उनको लग रहा है कि ऐसा ना हो कुछ गड़बड़ बोला फिर जो है कुलदीप बाटी सामने आ जाए। अगर घुमा, देखो माफ़ी तो मांगिए, घुमा फिरा के मांगिए कैसे, देखो कहीं ना कहीं तो ऐसे भी तो हो जाए ना, कभी कभी बाबा दारू पी लेते हैं, ठीक है, तो नशा तो उनका भी उतरना होता है ना। अब नशा उतर गया तो ठीक बोलने लगे वो, लेकिन क्या है कि जब शाम को अगर दारू पी ली बाबा ने तो सुबह थोड़ा सा नशा होता है, तो वो घुमा फिरा के भाई रात में शायद कुछ कह दिया तो। अच्छा, चांटा लगने के बाद क्या मतलब वो ठीक हो गए? पहले जिस तरह से अकड़ थी, जिस तरह से गुस्सा था, एटीट्यूड था, उसके चांटा लगने के बाद की फेज क्या रही? नहीं, देखो बुखार आदमी को होता है, दवाई देते हैं तो थोड़ा आराम तो होता ही है, आराम तो होता है। आराम मिला था? हाँ, मैंने जैसे देखा तो आराम तो था उन्हें। फिर नहीं बोले? मैंने क्या कहा, आराम पड़ा तो आदमी खुल के बताओगे ना, देखो हम गांव के आदमी, कुलदीप भाई चीजें सही बताओ तो समझ। अरे चाचा, हम भी गांव के ही हैं, आराम हुआ उसे बहुत ज्यादा। उस टाइम इतना आराम हुआ उसे, बहुत ज्यादा आराम हुआ। दरअसल क्या है कि दो लो हुए, एक डोलो खा लो थोड़ी देर में होगा, और एक ये डबल दे दो तो एकदम जल्दी हो जाता है थोड़ा। तो आपने डबल डोज दे दी?
अब डोज यार डबल। अब मैंने वही चीज बता दी, पत्रकार महोदय घुमा फिरा के क्या कहो, उन्होंने गुस्सा इतना दिला दिया, बात ऐसी बोल दी, गुजर शब्द बोल दिया, गुजर हम हैं। तो उन्होंने कहा जो हमने कही भाई तू गुजर कैसे है, तो वहां ने कही हम गुजर ही हैं। न्यू गुजर, मैंने कही गुजर ऐसे ना होते, न्यू कैसे होते हैं, मैं गुजर ऐसे होते हैं, ये होते हैं गुजर। फिर और फिर एकदम मेरे मन को भी शांति से ये पड़ी कि उन्हें आराम हो गया। और दूसरे दिन मैंने देखा, जब कल मैंने देखा एक चैनल पे, तो आराम बहुत हो, आराम हो। अब वो चीजें नहीं है, अब खुल के नहीं मतलब कह रहा कि नहीं थी, अब तो कह रहा है कि गोलमोल सा बात कर रहा है, तो कहना ही बंद कर दिया मुझे लग रहा है। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। और जो उन्होंने चोला जोड़ रखा है मौलाना का, मैं देख रहा था कि मतलब देखो क्या है कि दो पक्षों में लड़ाई होगी, तो कुछ लोग उधर भी होते हैं, कुछ लोग उधर भी होते हैं, लेकिन लोगों को पता होता है कि गलती किसकी है, ठीक है। तो मेरे पास बहुत सारे, मेरे तकरीबन हजारों लोग मोमडन मित्र हैं। उन्होंने कहा कि हाँ भाटी जी देखो, आपने जो किया वो मौलाना के साथ नहीं किया, एक मुस्लिम के साथ नहीं किया, एक भारत की नारी के साथ का जो के साथ के लिए जो अभद्र टिप्पणी की थी उसको मुसलमान भी आपके साथ सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, मुस्लिम हमारे साथ। हालांकि वो कह रहे हैं कि नहीं मुसलमानों पर हमला है, बताइए। वो बहुत सारे उसके पक्ष के मौलाना कह रहे हैं कि बताइए हमारी वोट और हम पे राज सिंहासन कर रहे और हम कोई चाटा मार रहे। उनकी वोट, उन्होंने क्या कहा था पीछे दिल्ली में चुनाव, तो मैं तो बीजेपी को वोट दिया आया, तो हमारी वोट क्या मतलब उनका? उन्होंने कहा ना पीछे चुनाव विधानसभा का हुआ था, मुसलमानों की वोट किसको कह रहे कि मुसलमानों की वोट समाजवादी पार्टी लेती है, उसके दम पर वो मुख्यमंत्री बन रहे, मंत्री बन रहे। वो मुस्लिम है कहाँ? वो कहाँ मुस्लिम है? अरे भैया मौलाना रशीद की बात कर रहा हूँ मैं। वो तो कह रहा मैं गुजर हूँ, वो मुस्लिम गुजर है ना, मुस्लिम गुजर। मैं भी कुलदीप भाटी हूँ, मैं भी गुजर भाटी हूँ, इससे मतलब थोड़ी है। लेकिन मुस्लिम गुजर, मुस्लिम मेरे दोस्त हैं, मैं जाता हूँ ईद पे उनके घर जाता हूँ, होली दिवाली वो मेरे यहाँ मनाते हैं, मैं उनके यहाँ मनाता हूँ। मुस्लिम भी मैंने बहुत अच्छे मुस्लिम है, ऐसा नहीं है मुस्लिम लोग खराब नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन वो ऐसा परिवार में एक दो लोग हो जाता है, वो भी एक मतलब उन्हें चोला जो उड़ रखा है उस चोले की आड़ में। ऐसे मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ बाबा भी हैं, आपको पता है, बहुत जेल में भी हैं कुछ बाबा, तो ये हो जाते हैं कोई कोई जो। फोन आया था अध्यक्ष जी का, डिम्पल जी का? नहीं, कोई फोन नहीं आया मेरे पास। बीजेपी वाले प्रोटेस्ट कर रहे कि डिम्पल। मैं तो एक नॉर्मल कार्य करता हूँ यार। भैया सचिव हैं आप प्रदेश के, आप मतलब आपको क्यों सचिव को मामूली बात होता है किसी पार्टी का? ना वो तो ठीक है, सचिव बहुत सारे हैं कि नहीं है, लेकिन मैं अपने 1000 2000 नहीं होते सचिव, कितने हैं? पत्रकार महोदय क्यों घुमा फिरा के मेरी बात करवा रहे हो? सब खुश हैं, सीधी बात ये है। हिंदू भी खुश है और मुस्लिम भी खुश है। और डिम्पल जी सबसे ज्यादा खुश होंगे। सभी वर्ग खुश हैं इस चीज से, सभी वर्ग। पीडीए का नारा है हमारा, पूरा पीडीए खुश है, अन्य वर्ग भी खुश हैं, पूरी एक। वो कह रहे नहीं मुसलमान दुखी हैं, हमारी पिटाई कर दी, हमारी वोट चाहिए और हमें चाटे मार रहे। बताओ, वो सबके सामने मार रहे। कौन कह रहे? वही कह रहे, मौलाना कह रहे, रशीदी, एक दो और मौलाना मैंने देखा कह रहे पिटाई कर रहे। बताइए मौलाना, अच्छा वो रशीदी, अच्छा वो कह रहा है कि मतलब मुस्लिम खुश है। वो एक दो तो उसमें डाल दे कि भाई मतलब लिखा हुआ दे डाल दे कि भाई ये मुझसे ये तुम्हारे साथ गलत हुआ जी, मैं वोट न दूं। अरे कोई उनको सपोर्ट ही नहीं कर रहा भाई साहब, वो अपने आप ही आदमी भूसे जाओ भाई, मैं जा रहा हूँ भूसे जाओ, क्या है कौन भूस रहा? कहीं भी ना बिटौड़ा के पीछे भूस ले, आगे भूस ले, या कहीं जो छत पर चढ़ जाए बिटौड़ा के ऊपर चढ़ जाए, आज क्या मतलब है? वो कह रहे कि इकरा पे उसने कहा था राणा, उस पर उसको तो चाटा नहीं मारा, मेरे चाटा मार दिया। बहुत लेट हो गया अब ये बात पूछने में। कोरोना चला था पीछे, तो जब लोगों को कोरोना हो गया तो उनको डर हो गया बहुत ज्यादा। जब कोरोना हो गया, देखो कोरोना सब लोग डरे हुए थे, मतलब लोगों को डर तो था, लेकिन जिसको कोरोना हो गया वो अपने घर में मतलब बीमारी होगी और घर में दुबक गया, क्वारंटीन हो गया। क्वारंटीन नहीं हुआ, वो दुबका, छुप गया कि बाहर ना छुपो ना दुबको। अब जो घर के बाहर निकलेगा तो हॉस्पिटल वाले ले जाएंगे पकड़ कर, तू हो मर न जावे, सीधी बात है। अब जैसे किसी जब पता पड़ जावे कि भाई यहाँ घर में कोरोना होगा, तो वाह घर से ढूंढ के ले जावे, वो बीमारी बड़ी है, वो कैंसर की बीमारी है, बुखार की नहीं, हाँ बुखार की ही, वो कैंसर की है। तो अगर हम वह बुखार की जो वह कैंसर वाले डोलो देवे तो काम न करेगी, वो उसके लिए हॉस्पिटल बड़ा ही होगा, वो बड़ा हॉस्पिटल बहुत जल्दी इलाज होगा। लेकिन वो कह रहे मैंने गलती नहीं करी, अभी भी गलती नहीं है, इस्लाम के हिसाब से गलती नहीं है।
इस्लाम के हिसाब से गलती ना, इस्लाम के मस्जिद के जो प्रोटोकॉल के हिसाब से गलती नहीं है। इस्लाम ये कहता है नहीं, इस्लाम ये कहता है कि तुम महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी करो। इस्लाम ये तो नहीं कहता, लेकिन मस्जिद में महिला बिना सर ढके नहीं जा सकती, ये कहता है इस्लाम। सारे नियम कानून वही है तो बताओ, और क्या मौलाना हो? यही तो मौलाना है कि यही बनाओ अलग, जो यही बनाया हो सबने, ये नकली मौलाना है। ये मौलाना बहुत हैं, ये नकली बिल्कुल। जो आपकी बात कहे वो ठीक मौलाना, जो गलत कहे तो वो नकली मौलाना। नहीं, मेरी बात नहीं, मौलाना जो अच्छी बात करे वो मौलाना है, किसी भी धर्म का वो मौलाना। मस्जिद में जाने की जरूरत क्या थी डिम्पल को, अखिलेश को मीटिंग करने की? वहाँ डिम्पल वो मस्जिद को मीटिंग की जगह है। मीटिंग नहीं हो रही थी, वो चाय पे, वहाँ चाय का न्योता था। चाय का चस्का चर्चा हो रही थी। चस्का नहीं, चाय पे चर्चा नहीं हो रही थी। वो हमारी पार्टी के जो सांसद हैं उन्होंने वहाँ बुलाया, चाय के लिए बुलाया। अब जो ठीक है, मंदिर में जो पंडित जी हैं तो वो क्या कहेंगे, भैया यहाँ भगवान की मूर्ति है, आप थोड़ा साइड होकर चाय पी लीजिए। लेकिन किसने कहा? पुजारी ने कहा, जो मंदिर के पुजारी हैं। मौलाना जी भी होते हैं, वो भी कह सकते थे गलत जगह। तुम्हें ही कैसे पता कि ये चाय यहाँ गलत जगह पी गई है? तुम्हें ही कैसे पता? इन्हें तो टीस ही ये थी कि मंदिर में, वहाँ मस्जिद में जाके चाय पिए। वहाँ आपने समझाया था कि मौलाना साहब थोड़ा सा माफी वाफी मांग लो, तो ये चीजें कर लो। भैया एक मैं नहीं ना समझाया, सब नहीं समझाया हो। अच्छा। सब ने कह रहा हो भैया मांग ले माफी, जो कहो चाचा तू चुप रहे और माँ जी तू चुप रहे। भाई यंग जो बच्ची यंग, उनसे भी जो कहो माता जी रुक जा। अच्छा। और हमसे भी रुक जा चाचा, बैठ जा। मतलब बहुत ज्यादा गरूर में है वो मौलाना। अच्छा। हाँ, फिर हमने कहे भैया ऐसा मौलाना तो होते ना, हमने तो मौलाना बहुत देखे हैं। मौलाना तो बड़े शांत स्वभाव के और बड़े इज्जत करने वाले हों, इतना जिद्दी आदमी। अब मैं यूँ कह रहा हूँ, चल गलती होगी, मैं मुझ पर गलती होगी, मैंने कह दी सॉरी या गलती होगी, भैया रसीदी सॉरी, गलती होगी ठीक है, मैंने मोल ली है, तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा भाई? भाई जब किसी बात को बोलने से सारा विवाद ही खत्म हो रहा तो कौन सी आफत है? लेकिन माने नहीं मौलाना साहब, रसीदी ना मानो। रसीदी फिर जो कहा बताऊं, रसीद काटनी पड़ेगी। हम वैसा ही पूछे तो रसीद काटनी पड़ेगी फिर वाको। तब मान गया आराम से। आराम हो, आराम हो। फिर नहीं किसी से उलझा ना, मतलब ही ना हो तो चुमकार न खींचवाने। मतलब ही ना, बस बात ही दिख रही कैसी आफत कटे हैं उसको। फिर आराम होगा गेल गेल वाको। फिर दोबारा अगर इस देखो आराम के कितना, देखो मैं न कह रहा हूँ आराम हुआ, ये तमें सबने सारी दुनिया ने देखो, मैं अब देख रहा हूँ सॉरी चलो ठीक है मुझे गलती होगी। अरे भाई यही चीज यार में ही तो मांग रहे हम हो, यही आराम में मांग रहे कि यार में दे दे। वहाँ सब मांग रहे थे, वहाँ सॉरी नहीं बोल रहा। और हाँ देखो, एक वो जो एंकर थे टीवी चैनल के, उधर से रमेश भट्ट, हाँ वो रमेश भट्ट थे, वो उधर वो थे और उधर वो उन्होंने अपना वो लगा रखा था पीछे, वो शायद अपने वहाँ से ही लाइव चल रहा था उनका जो आपस में। तो हम मांगली बताओ कौन सी आफत है ना, इतने सारे ने मांगले। पंचायत जब हो गया तो पंचायत में ही हो जाए भैया, पंचायत का जो फैसला जो सिर मौते है ठीक है, जो तुम कर दो वो ठीक है। यूँ ना कि भाई पंचन की बात सिर मौत है, पतनाड़ा जहाँ गिरेगा वहीं गिरेगा, ऐसे ना होती है। वो पतराड़ा वहीं गिर रहा था, पतनाड़े वहाँ वहीं गिर रहा है। फिर पंच ने वो कर दिया कि भाई पतराड़ा हटा ले। भैया मैं भी बहुत पंचायतन में गया हूँ, पंच जो दोनों पक्षन से पूछे, हाँ भाई जो हम फैसला कर दे वो ठीक है जी, जो तुम कर दोगे वही ठीक है, और कोई हम पे गलती होगी तो वहाँ की माफी। फिर पंचायत यूँ कहते भैया माफी मांग ले, चलते हैं गलती करिए, तो वो माफी मांग ले, मामला खत्म हो जावे। वो अपने घर दोनों फिर प्यार से रहे। लेकिन वो कहते हैं जब ये पंचन की बात तो सर मौत है, पतनाड़ा जो गिरेगा तो पंचन के भी बुरी लग जा, फिर वही आफत तो वही आई है सारी। साम दाम दंड भेद भाई समझाने से ना माना तो फिर दंड तो बैठती है ना। खैर देखो वो गलत है, लेकिन वह बात घनी गलत बोल दी पत्रकार महोदय। वह बात के पीछे ही आफत इतना आ गो झीली नो, क्योंकि खून तो गुजरन को भैया, और गुजर छतरी है भाई, सीधी बात है। हमें अजगर कौम छतरी है पूरे भाई, कतई अपमान नहीं सहेंगे, चाहे सड़क कुछ आफत आ जावे। अब अगर भविष्य में नहीं माना ये रसीदी क्या नाम है तो फिर मो तो पूरा भरोसा, वो तो पूरा भरोसा। देखो अपने इलाज पे पूरा, मतलब दवाई पे पूरा भरोसा है आपको? देखो आपका हाथ में देख रहा था, मारा तो आपने दूर से, पर मुझे लगता है चोट ज्यादा लगी होगी। मुँह न पता भैया, आप तो वही पाई है जो भी आई है, जो कुल मिलाया के यू है भैया, जहाँ पे पड़े झेले तो हुई है, पर कुल मिलाया का आराम है। अब देखो तुम्हें पता हो, सब पता हो, सारी दुनिया आराम लगो है, पर पक्का वाला लगो। ये थे कुलदीप भाटी जी, जिनका कहना था कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल मोना रसीदी ने किया था उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। और उनका ये भी कहना था कि हमने पहले भी उनसे रिक्वेस्ट की, ये कहा कि आप सॉरी बोल लीजिए, 2 शब्द हैं, उससे सारा झंझट खत्म हो जाएगा, लेकिन रसीदी साहब नहीं माने। फिर इनको जो है खून में जो उबाल आया, उसके बाद सारी चीज़ें इतिहास बन गई। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।